कार्यक्रम में कलश और पुष्कर के साथ Kente. ले अपना ताली देंगे।
गोलू, वो भी मंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। राम निधान द्विवेदी, और उप सरपंच महोदय से आग्रह करेंगे कि मंत्री शिक्षक थे, वर्तमान में रिटायर है, बहुत अपने समय काल से मंत्री जी का स्वागत करते हुए और लोग तो आता भी नहीं है। रोजगार सहायक एवं अध्यक्ष का स्वागत करें हुआ आफिस द्विवेदी जी का, वो पंडित जी का स्वागत करें। सतीश द्विवेदी सरपंच पीआई साहब आज सभी मान भाव से आग्रह है कि मंत्री महोदय का स्वागत करें। ललित द्विवेदी, आप भी मंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। अमरनाथ द्विवेदी, आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करें। पिताजी, सरपंच के पिताजी हैं। कोई इच्छुक है, कोई मुन्नी देवी स्वागत करते हुए मंत्री महोदय का आए हो, इन्हें कहने को हो कि हमने स्वागत राजन सेन, रामलाल साकेत, गोपाल साकेत, राम मगन द्विवेदी जी कहाँ से छुपे हुए हैं भाई? देते हुए पूर्णमती सिंह, मैं नवगई सरपंच से आग्रह करूंगा कि संचालक कर रहे आप लोगों के समक्ष में भारत माता की एक बार और भारत माता की। वाह वाह वाह, लग रहा है कि एकदम नदी के किनारे की मेरी प्यारी बेटियां मोदी तक आवाज जा रहा है। बहुत अच्छा। आज नवगाई में सामुदायिक भवन की भूमि पूजन पर यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला पंचायत के सदस्य सम्मानीय कमलेंद्र सिंह जी, यहाँ मंडल के अध्यक्ष सम्मानीय आशीष द्विवेदी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला पंचायत के जनपद पंचायत के सीओ सयाम जी और हमारे चितरंगी के टीआई सम्मानीय तिवारी जी और अजय द्विवेदी जी और बगल में बैठे सचिन सिंह जी पाठक जी
मिश्रा जी और पुष्पराज बैस जी सभी मेरे साथ चल रहे। आज सुबह से सभी मेरे अधिकारी कर्मचारीगण, मेरे सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, सामने बैठे हुए मेरी लाडली बेटियां और लाडली बहन, मेरे यहाँ इस गांव के सभी मेरे वरिष्ठ जन, कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर कि मेरे को लगता है कि चुनाव के बाद मैं पहली बार आई हूँ। और बहनों, चुनाव के बाद ये भूमि पूजन का मेरा एक बहाना था आप लोगों से मिलने का, क्योंकि मैं आपके आशीर्वाद से मंत्री बन गई और आप लोगों के बीच में मैं आ नहीं सकती बहुत कम टाइम में। और विधानसभा हमारा बहुत बड़ा है, टाइम ऐसे निकल गया, ये सौभाग्य की बात। और कहते हैं ना, समय निश्चित होता है किसी से मिलने के लिए। आज का समय, इतने टाइम का समय, गोदेले टाइम के समय निश्चित था कि मैं नौगाई के सभी बहनों और बच्चों और मेरे भाइयों से मुलाकात करूंगी। बहनों और भाइयों, आप सभी जानते हो हमारी सरकार हम बेटियों के लिए, हम बहनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे किसानों के लिए क्या करेगी। अभी 1500 रुपया हमारी बहनें राखी में पाई। अब बड़े खुशी खुशी आप लोग राखी बांधने गई। ये किसकी देन है? हमारे मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी की। हमारी बच्चियां स्कूल में जाती हैं, इनको दोपहर का भोजन, स्कूल में बस्ते, ड्रेस, और जो दूर में हमारी बेटी बेटा जाते हैं उनको हम साइकिल देने का काम करते हैं। हमारे जो किसान हैं उनको हम क्या सम्मान करते हैं, देते हैं ना, जिनका बीमा रहता है उनको 12,000 रुपया कांग्रेस वाले नहीं देते थे। लेकिन जब से आपकी सरकार, अपनी भाजपा की सरकार आई है, मोदी जी की सरकार आई है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार आई है, तब से आप सभी का इतना सम्मान हो रहा है। मैं तो सोचते, मेरे को तो गिनती नहीं आता कि अगर गिनती हम करें हमारी योजनाओं का तो सुबह से शाम हो जाएगा। बहनों, आप देखती हैं, भैया डिस्टर्ब मत करो, लेटर बाद में देना, आप बैठो। नहीं, मैं देख लूंगी। क्या है कि भाषण देते समय अगर डिस्टर्ब हो गया तो हम रास्ता भूल जाते हैं। आज वैसे भी सवेरे से हम लोग बिना खाए पिए, लोग कहते हैं ना, अरे मंत्री आई, विधायक आई, बड़ा मजा में रहा था। बता दो बहनों, सवेरे से सीओ साहब मेरे साथ चल रहे हैं और मंडल अध्यक्ष लोग, आपके गांव में ही खाना बन के रखा है, दोपहर का शाम हो गया, अभी हम लोग कलेवा नहीं खाए हैं। ये खुशी है, ये सुख है। हम अपने घर में टाइम नहीं दे पाते, ये सुख है। हम अपनी सास देहानी बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, नहीं बैठ पाते, ये सुख है मंत्री बनने का। सोचो, मेरी बेटी है, बेटा है, पति है, सास है, देवर देरानी, मैं उनके साथ समय नहीं बिता पाती। क्यों? कि मुझे लगता है आपने मुझे इतने अच्छे वोटर से जिताया है और इतने अच्छे मतलब मंत्री बनी, अंतिम पंक्ति की। सोचिए, सरकार की, मैं एक आदिवासी घर की बेटी बहू हूँ और हमारा जिला सबसे लास्ट में है, और मुझे हमारी सरकार की सोच है कि कहते हैं ना, अंतिम पंक्ति की व्यक्ति को हम सुविधा देने का काम कर रहे हैं। ऐसी हमारी सरकार की सोच है। बहनों, आप लोगों के लिए हम दिन रात लगे रहते हैं। हमारे चाहे मुखिया हो प्रदेश के, चाहे केंद्र के हमारे मोदी जी हों, वो आप लोगों के लिए हम और क्या अच्छा चीज कर सकते हैं, ये चीज वो दिन रात लगे रहते हैं। हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को हम कैसे सशक्त कर सकते हैं, इसके लिए हम आगे। आज महिलाओं को देखेंगी, आजीविका के माध्यम से एक घर से निकलने का एक वो समय निकल गया है, कमाने का एक साधन है। वो महिलाएं हमारी आजीविका में जो काम कर रही हैं, वो अपने घर जो पैसा आता है, बोलती है दीदी हम इस काम से हम 30 से 35,000 रुपया कमाती है, उसी में हम बच्चे का खर्चा, उसमें पति का खर्चा, सास ससुर का सेवा और कुछ बचता है तो हम बैंकों में काम करती हैं, मतलब रखती हैं। अब सोचिए, हमारी ये बहनें कितना अच्छा काम कर रही हैं।
आपको जो खाना बनाती हैं हमारी बहनें, वो लोग 4,000 रुपया महीना में पाती हैं। कितनी बड़ी है हमारी जो बहनें हैं, ये 1,500 रुपया पा रही हैं बिना कोई काम का। हमारी सरकार, अपनी की सरकार दे रही है। कौन देता है? अगर हमको अभी सास को देना हो 100 रुपया तो हम नहीं देते। सही बात है ना? अगर देरानी मांग दी कि अरे दीदी दई दे हमका, हम उधार ही ले, क्या करवे, 10 बात कहा थी। लेकिन हमारी सरकार इतना अच्छा सोच, इतना अच्छा विचार और इतना अच्छा संस्कार, हम बेटियों को जो जैसे संस्कार देते हैं हमारा भाजपा की सरकार, वैसे संस्कार हम बहनों को सम्मानित करते हैं। आप लोग अभी देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे, एक भाजपा के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या बोला, मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा दारू पीती हैं। इसका तो हम सभी महिलाएं विरोध भी करते हैं, घोर हम लोग का अपमान है। उस दिन हम लोग सभी बहनें व्रत थे, भोले बाबा का व्रत थे, और जीतू पटवारी ने ये गलत शब्दों का उपयोग किए, ये घोर निंदा करते हुए मैं तो कहती हूँ हम बहनों को कि ऐसे व्यक्ति को, चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको तो पद से हटा देना चाहिए। ऐसे हम महिलाओं का, एक तरफ हम भाजपा के सरकार महिलाओं का सम्मान कर रही है और कांग्रेस वाले हम महिलाओं को किस देश का बातों को वो करके और हमारा अपमान कर रही है। चलिए, उनके जैसे कहते हैं ना, जैसे घर का मालिक मुखिया होता है उसी तरह बच्चे सीखते हैं। तो कांग्रेस का कोई कुछ उसका तुलना ही नहीं किया जा सकता है। बहनों और भाइयों, शाम हो गया, आप लोगों को इंतजार भी करना पड़ा होगा, लेकिन क्या करूं, आपको देख के मेरे को बहुत खुशी हो रहा लग रहा है कि मैं आप लोगों से मिलके और क्या क्या ना बात करूं। और मैं अभी 5 मिनट रुकी भी हूँ, अगर किसी बहन को अपनी बात रखनी हो तो बड़े आराम से आप लोग मेरे पास आके अपनी बात बता सकती हैं। और बता दूं बहनों, जब से मैं विधायक बनी हूँ, आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे चीजें हम ला दिए हैं। जिस दिन काम हो जाएंगे उस दिन आप देखिएगा कि इस बहन को हमने विधायक बना के कोई गलती तो नहीं किया। इतने हमारे यहाँ 600-700 करोड़ रुपया आ चुका है, जिसका कोई कहते हैं कि कोई वही नहीं है। स्कूल, एक स्कूल तो 100 करोड़ का हम लिया दिए हैं जो बगैया में बनेगा। ये सिंचाई माइक्रो परियोजना का वो 150 करोड़ का है। रोड रास्ते जहाँ भी आप कहो, अभी हम यहाँ एक धानी की हमारी बहन मेरे को बोलती है, अरे बोल बताओ वो राधा कहाँ गई, ऐसे करके शब्द बोली थी। उसको नहीं मालूम था, उस बहन को, उस दीदी को, कि वो रोड को हम पहले ही लिख दिए थे, अभी वो स्वीकृत भी हो गया है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने आई कोई वादा की और नहीं। ये सामुदायिक भवन आप लोगों ने नहीं मांगा था, लेकिन मैं उस विभाग की मंत्री हूँ। 82 ग्राम पंचायत में सामुदायिक भवन हम लाए हैं, और 15-17 ग्राम पंचायत के पंचायत भवन लाए हैं 37 लाख का। और सोचिए 37 लाख का हम पंचायत को ही क्या बोलते हैं, एजेंसी, ग्राम पंचायत को ही एजेंसी बनाए हैं हमारे। और आपके यहाँ धाने में तो कई तो काम हुए हैं, बाउंड्री के लिए पैसा आ गया, 50 करोड़ अभी भोपाल से आ गया है। डीएमएफ का पार्ट 2 में आता है। अपना पंचायत बहुत लोग हैं, भाई लोग समझिए, बहनी लोग ना समझ पाए, मतलब इतना ज़्यादा काम आ गया है, इतना ज़्यादा काम हो रहा है। जिस दिन हो जाएंगे, जैसे बाबूजी थे, ये नौकाई में स्कूल खोल दिया। अभी मास्टर साहब पंडित जी कहते हैं कि बहू मंत्री जी रहे तो हमारे यहाँ स्कूल करे रहे, अब अपना मंत्री बने हैं तो हमके ओकर से ऊपर वाला हाई सेकेंडरी के हाई स्कूल, उसके लिए मैं पूरी प्रयास करूँगी। ये दूसरे तीसरे हैं
कि मतलब मेरे विधानसभा में ये आया है, मैं इसको पूरा प्रयास करूंगी कि, क्योंकि अपने पास ये विभाग नहीं है, दूसरे हैं मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री दूसरे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी और ये कोशिश करूंगी कि ये अपना स्कूल हाई स्कूल हो जाए। ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप मैं एक बात और बता दूँ, मुँह पे आ गया, भूल गई थी। मुझे कहते हैं कि आदिवासियों को ये परेशान करती। ये बताओ कि मैं ब्राह्मण घर से पैदा हुई हूँ, मैं भी तो आदिवासी घर की हूँ, आपके बीच की हूँ, और जो ब्राह्मण परिवार है वो भी तो मेरा परिवार है। मैं तो किसी को नहीं परेशान कर रही, लेकिन मेरे विरोधी लोग मेरे लिए उल्टा सीधा कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं, कभी नहीं सुने होंगे उल्टा सीधा, लेकिन मेरी बदनामी कर रही है। आप लोग के पास भी आएंगे वो बदनाम करने के लिए, सतर्क रहिएगा। आपकी ये बहन जब तक जिंदा है और पद मिला है तो मैं 3 साल और ईमानदारी से काम करूंगी। इतनी बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। चितरंगी अब टाइम दिए, कहाँ गए सब लोग? चितरंगी समय दिए हैं, आप लोग जाओ। छूट गया तो नहीं करेंगे, तो वही चिंता था, वो समय से कुछ कारण नहीं था, दोनों कारण बस। कोशिश करा, फायदा नहीं करी, बाउंड्री हो गया है ना। बहुत स्कूलों को पैसा मिला है, खास कैंटीन नॉट स्कूल को 2 में रोड दिया। जाओ 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 मिल लो, जाओ मिल लो, मिल लो, जाओ मिल लो। नहीं पाया फिर इसका नहीं फार्म बनाया, मंत्री जी ये बच्ची मिलना चाह रही है। जाओ जाओ जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, चली जाओ आगे। सुना चुका है, 50 चला पहले। धक्का देता हो और वो कर माननीय मंत्री जी आज हमारे ग्राम पंचायत में पधारी थी। हमारे यहाँ सामुदायिक भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम था। उसके साथ साथ एक बगिया माँ के नाम का जो पूरे मध्य प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है उसका भी शुभारंभ करके गई हैं। हितग्राहियों को उसमें लाभ मिलेगा। लखपति बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उससे साकार होगा। अपने स्वयं के भूमि पर आधा एकड़ 1 एकड़ में वृक्षारोपण करके उससे 2 साल 3 साल के बाद जब वृक्ष लगने लगेंगे तो उससे जो आमदनी होगी वो लखपति बहनों को लखपति बनाएंगे।